हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए व बी के बीच n गुणोत्तर माध्य स्थापित किए जाते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनका गुणनफल ए बी की घात n बटा दो होगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब n गुणोत्तर माध्य हमने इसके अंदर रखे तो किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। देखिए ए, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए आर की घात दो। इस प्रकार से यदि हमारे पास में कोई गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, तो हम बोल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का जो हमारे पास nवां पद है वह कितना हो जाएगा, ए एन बराबर ए आर की घात n माइनस एक हो जाएगा, पहली बात। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारे पास में एस एन होता है एपी का, यानी कि ये हमारे पास में समांतर श्रेणी का जो योग होता है एन पदों का, समांतर श्रेणी श्रेणी के एन पदों का योग, के एन पदों का योग, यह हमारे पास क्या होता है, एस एन बराबर ए एन बटा दो। यहाँ पे ये पदों की संख्या है, दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी होता है, यह हमारे पास बनता है। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास में ए व बी के मध्य हमको एन गुणोत्तर माध्य स्थापित करने हैं। तो ए और हमने इसको बोल दिया ए एक, बड़ा ए एक, ए दो, ए तीन, इस प्रकार से कहाँ तक जाना है, हमको एन तक जाना है, ए एन तक जाना है। एन किया हमने और यहाँ से बी हो जाएगा। यह हमारे पास में क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। यह हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। अब देखिए यह हमारे पास हो गई। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, एन गुणोत्तर माध्य क्या इसके अंदर हमने रख दिए, स्थापित कर दिए। अब हमें यहाँ पे आर का मान ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है ये पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पदों की संख्या, यहाँ पे पदों की संख्या हमारे पास हो जाएगी n प्लस दो हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एन प्लस दो जो है वह तो b हो जाएगा। और सूत्र अगर हमने उपयोग किया तो क्या बन जाएगा, ए हमने मान लिया सर्वानुपात r है तो r की घात n प्लस एक, n प्लस दो माइनस एक, यह बन जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला b बराबर ए आर की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस एक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं r बराबर हो जाएगा b बटा ए की घात एक बटा n प्लस एक हो गया। यह हमारे पास आर का मान हो जाएगा। अब आर का मान आ गया हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ से गुणा ज्ञात कर सकते हैं ए एक ए दो इन सब का। तो यहाँ से हमने ए एक, ए दो, ए तीन इन सब का गुणा किया। तो यहाँ से सबका कितना क्या करना है, हमको गुणा करना है। कितने का करना है, एन का सारे गुणोत्तर माध्यों का गुणा करना है। तो ए एक कितना होगा हमारे पास में, छोटा ए गुणा आर की घात एक हो जाएगा। और यहाँ पे ए आर की घात दो हो जाएगा, फिर ए आर की घात तीन हो जाएगा, फिर इस प्रकार से हमारे पास में गुणा होता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा, ए आर की घात एन माइनस एक तक जाएगा, क्योंकि एनवा गुणोत्तर माध्य है तो ए आर की घात एन तक जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए कितनी बार है, एन बार है, तो ए की घात एन बन गया। और आर की घात कितना हो जाएगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस जेड डैश कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब देखिए एन पदों का योग हमको पता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन बटा दो, यहाँ से दो ए, दो गुणा ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी हो जाएगा। तो एन माइनस एक गुणा डी हमारे पास में एक है। तो यह हम बोल सकते हैं ए की घात एन, आर की घात एन बटा दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, एन प्लस एक हो जाएगा ये। तो एन एन प्लस एक बटा दो आ जाएगा। अब आर का मान हमको पता है, हमारे पास कितना था, ए की घात एन है यहाँ पे, तो यह था बी बटा, देखिए यहाँ से बी बटा ए की घात एक बटा एन प्लस एक था हमारे पास। और यह क्या है, यह है हमारे पास एन एन प्लस एक बटा दो है। अब इसको हमने हल किया तो यहाँ से कितना हो गया, ए की घात एन, और यहाँ से हो जाएगा बी बटा ए की घात, यहाँ से कितना आ जाएगा, हमने इस एन प्लस एक से एन प्लस एक को काट दिया तो एन बटा दो बनेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ए की घात एन माइनस एन बटा दो आएगा और बी की घात एन बटा दो आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह आ जाएगा ए गुणा बी की घात पूरे की घात एन बटा दो आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यही हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, हमने यह जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।